बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। फिर वादिए बारा के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर वादिए बारा के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात अव्वल, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 111 खोल लीजिए। उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 111 खोल लीजिए। जी, आज हमारे सबक का उन्वान है बातचीत के आदाब। सबक नंबर 7 और हमारे सबक का उन्वान है बातचीत के आदाब। बातचीत का मतलब है बोलचाल, आपस में गुफ्तगू करना, किसी भी मौजू पर, किसी ख़ास बात पर या आम बात पर या रस्मी गुफ्तगू। तो बातचीत का मतलब है आपस में बोलचाल करना, बात करना। आज के सबक में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि बातचीत के आदाब क्या होते हैं। आपने बड़ी तवज्जो के साथ मेरे साथ पढ़ना है और हर लफ्ज़ पर उंगली रखकर पढ़ना है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और सबक शुरू करने से पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखें, पढ़ेंगे। हमारा पहला लफ्ज़ है मुकाबला। पहला लफ्ज़ है मुकाबला। हमारा दूसरा लफ्ज़ है फ़ातिमा। दूसरा लफ्ज़ है फ़ातिमा। हमारा तीसरा लफ्ज़ है गुफ्तगू। गुफ्तगू का मतलब मैंने आपको बताया बातचीत या बोलचाल। हमारा अगला लफ्ज़ है खिलाफ। खिलाफ। हमारा अगला लफ्ज़ है बातचीत। बातचीत। बातचीत के बाद हमारा अगला लफ्ज़ है इजाज़त। इजाज़त यानी कि किसी भी काम को पूछ कर करना, इजाज़त लेकर करना। उससे अगला हर्फ है हमारा ठहर। ठहर यानी रुक कर। उसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइंदा।
आइंदा। अब हम सबक पढ़ना शुरू करते हैं। आपने बड़ी तवज्जो के साथ मेरे साथ साथ पढ़ना है और उंगली लाजमी रखनी है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। आज फ़ातिमा और अदनान के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। आज फ़ातिमा और अदनान के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। फ़ातिमा और अदनान दो बहन भाई हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे यानी खेलों का मुकाबला था। मुकाबला का मतलब होता है आमने सामने, कि कोई भी खेल है, कोई भी गेम हो रही है तो दो जो साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के साथ अपनी मुकाबला करते हैं और जो जीत जाता है वो विनर कहलाता है। फ़ातिमा घर आकर अम्मी जान को इस बारे में बताने लगी। फ़ातिमा घर आकर अम्मी जान को इसके बारे में कहने लगी। फ़ातिमा जब स्कूल से घर आई तो वो अपनी अम्मी जान को स्कूल में खेलों के मुकाबले के बारे में बताने लगी। अभी फ़ातिमा ने बात शुरू ही की थी कि अदनान बोल पड़ा। अभी फ़ातिमा ने बात शुरू ही की थी कि अदनान बोल पड़ा। ऐसे होता है बच्चों कि जब कोई दो लोग बात कर रहे होते हैं तो तीसरा एकदम बोल पड़ते हैं। बच्चों में भी ये बहुत आदत होती है कि जब कोई बड़ा भी बात कर रहा होगा तो वो अचानक से बोल पड़ते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पहले बस मेरी बात सुन ली जाए। ये चीज़ बातचीत के आदाब के ख़िलाफ़ है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और उनकी बात मुकम्मल हो जाए तो फिर आप अपनी बात उनके साथ कीजिए। अम्मी जान, मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। अदनान जब फ़ातिमा अम्मी को बता रही थी तो अचानक से अदनान दरमियान में बोल पड़ा और बताने लगा कि मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। अम्मी जान ने अदनान को समझाया। अम्मी जान ने अदनान की इस हरकत को समझ गईं और उसी वक्त उन्होंने उसको समझाया, बेटा किसी की बात नहीं काटते। अम्मी जान ने अदनान से कहा कि बेटा अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात मुकम्मल हो जाने के बाद अपनी बात करें, उसकी बात के दरमियान में नहीं बोलते। बात नहीं काटते का मतलब ये है कि जब उसकी बात के दरमियान में नहीं बोलते, टोकते नहीं हैं। ये गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। गुफ्तगू के तौर तरीके जो हैं, जो असूल हैं, उसके ख़िलाफ़ है कि आप किसी दूसरे बंदे की बात के दरमियान में बोल पड़ें। अदनान, अम्मी जान, गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं? चूँकि अदनान को गुफ्तगू के आदाब के बारे में नहीं पता था, तो जब अम्मी जान ने उसको समझाया
तो उसने अम्मी जान से सवाल किया कि अम्मी जान, गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं? इन्हें अम्मी जान, बातचीत करते वक्त हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं। अम्मी जान ने अदनान को बताना शुरू किया कि जब हम किसी से भी बातचीत कर रहे हों तो इन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। इन्हें गुफ्तगू के आदाब कहते हैं। गुफ्तगू के आदाब ये हैं। अम्मी जान ने उन्हें आदाब बताने शुरू किए। नंबर 1, दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। अगर ज़रूरी बात कहनी हो तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए। अम्मी जान ने समझाया कि जब कोई बात कर रहा हो तो आपने दरमियान में नहीं बोलना। दोनों की बात का मुकम्मल होने का इंतज़ार कीजिए, और अगर आपने कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है तो आप पहले इजाज़त ले लीजिए कि मैंने आपसे ये बात करनी है, बराए मेहरबानी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो जब वो आपको इजाज़त दें तो फिर आप उनसे बात कर लीजिए। नंबर 2, बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। अम्मी जान ने समझाया कि बात हमेशा नरमी से, यानी कि आपका जो लहजा है वो बिल्कुल स्पार्ट ना हो, प्यार उसके अंदर हो, उसके अंदर आजिज़ी हो कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो वो बात उसके लिए ऐसी हो जाए, वो समझे कि लाजिम है कि मैं पहले इस बंदे की बात सुन लूँ। कि आपका लहजा मीठा लहजा हो, यानी कि आपके लहजे में नरमी हो और एक अदब भी हो। अगर आप बड़े से बात कर रहे हैं जब भी अदब हो, और अगर आप अपने से छोटे से बात कर रहे हैं फिर तो आपके लहजे में प्यार होना चाहिए। जब आप छोटे बच्चे से प्यार से बात करते हैं तो वो आपकी बात ज़रूर सुनते हैं, और जब आप किसी बड़े से आजिज़ी के और अदब के साथ बात करते हैं तो बात तो वैसे भी सुनते हैं, लेकिन उस वक्त बात वो बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ भी सुनते हैं। नंबर 3, बात ठहर ठहर कर करनी चाहिए। बात ठहर ठहर कर, यानी कि रुक रुक कर करनी चाहिए। जी, बात करने के आदाब में ये भी एक चीज़ शामिल है कि जब हम बात करें तो बात इस तरह से करें कि एक लफ्ज़ हमारा मुकम्मल हो जाए तो फिर हम दूसरा लफ्ज़ बोलें, ताकि सुनने वाले को हमारा पूरा जुमला समझ में आ जाए। अगर हम बहुत तेज़ तेज़ बोलेंगे तो हो सकता है कि सुनने वाले को हमारी बात समझ में ना आ सके। तो लिहाजा गुफ्तगू के आदाब में ये भी चीज़ शामिल है कि हम बात करें तो ठहर ठहर कर और मुकम्मल लफ्ज़ अदा करने के बाद दूसरा लफ्ज़ बोलें, ताकि हमारा एक पूरा जुमला दूसरे की समझ में आ जाए। अदनान, शुक्रिया अम्मी जान। अदनान ने जब ये तमाम बातें सुनी तो उसने अपनी वालिदा साहिबा का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि आप भी हैं, हम जब आपको कोई अच्छी बात समझाते हैं तो आप हमें फ़ौरन कहते हैं जज़ाकल्लाह। तो इसी तरह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया दोनों अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदनान ने अपनी वालिदा साहिबा का शुक्रिया अदा किया। मैं आइंदा इन आदाब का ख्याल रखूँगा। अदनान ने अपनी वालिदा साहिबा से ये बात की कि अम्मी जान, आइंदा से मैं गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखूँगा।
बच्चों, हमने सीखा बातचीत करते हुए गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखते हैं। आप बताइए, आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हुए किन बातों का ख्याल रखते हैं? क्या ये जो बातें आपको बातचीत के आदाब में बताई गई हैं, इनमें से किसी बात का भी ख्याल रखते हैं? अगर नहीं रखते तो आज के बाद आपने ख्याल रखना है। एक और सवाल, क्या आप अपने बुज़ुर्गों से बातचीत करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? आप अपने बुज़ुर्गों से बातचीत करते हुए किस चीज़ का ख्याल करते हैं या कौन सी बातों का ख्याल करते हैं? जाहिर है, जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं, आप दोनों हम उम्र होते हैं या एक थोड़ा सा बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू का वो जो स्टाइल है वो थोड़ा सा फ्री स्टाइल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने बुज़ुर्गों से बात करते हैं तो सबसे पहले आप उनका अदब करते हुए बात ही ऐसी करते हैं कि जो उनको बुरी ना लगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ठहर ठहर कर आराम से बात करते? जब किसी से बात करते तो अपना चेहरा सामने वाले की जानिब कर लेते, दूसरों की बात पूरी तवज्जो से सुनते। प्यारे बच्चों, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई बात करता तो आप अपना चेहरा मुबारक उसकी तरफ, ऐसे नहीं था कि ऐसे मुंह मोड़ के बात सुन ली, नहीं, अपना जिस्म मुबारक भी उसकी तरफ करके उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुनते थे कि जिससे उसको ये एहसास ही नहीं होता था कि मेरे नबी जो हैं मुझे इग्नोर कर रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हमारा भी यही तरीका होना चाहिए कि जब कोई हमसे बात करे तो हम इसी तरीके से पूरा अपना हमारा जो जिस्म है, हमारा चेहरा है, उसकी जानिब मोड़ कर उसकी बात सुने। अगर वो सामने खड़े हैं तो हम आमने सामने, अगर वो हमारे पीछे हैं तो हम उसकी बात पीछे मुंह करके और पीछे अपने आप को, यानी कि ज़ाहिर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, हम पीछे को रुख करके उनकी बात सुनेंगे। इस तरह करने से एक हमारी सुन्नत भी अदा हो जाती है और एक बातचीत के आदाब का अमल भी पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सबक से आपने बहुत कुछ सीखा और इंशाअल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगी में इन आदाब को ज़रूर शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारी पढ़ाई का काम मुकम्मल हो गया है। आपने किताब का सफ़ा नंबर 112 खोल लीजिए। इसमें अल्फाज मायनी लिखे हुए हैं। हमने ये काम बोर्ड पर लिख दिया है, जिसमें इमला के अल्फाज और अल्फाज मायनी शामिल हैं। जी, हमारा पहला जो इमला के अल्फाज हैं वो है मुकाबला। मीम के ऊपर पेश है, काफ के ऊपर ज़बर है और बे के ऊपर भी ज़बर है। मुकाबला। गुफ्तगू, गाफ के ऊपर भी पेश है और इधर भी गुफ्तगू। ठहर, यहाँ ठे पे ज़बर है, हे पे ज़बर है। ठहर।
आइंदा हमज़ा है, आइंदा। नंबर 5 पर है इजाज़त, अलिफ के नीचे ज़ेर लगाइएगा। फिर उसके बाद है नंबर 6 पे शुक्रिया, नंबर 7 पर है हमेशा और नंबर 8 पर है हिस्सा। ये हमारे इमला के अल्फाज हैं। एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ। नंबर 1 मुकाबला, नंबर 2 गुफ्तगू, नंबर 3 ठहर, नंबर 3 ठहर यानी रुक कर, नंबर 4 आइंदा, नंबर 5 इजाज़त, नंबर 6 शुक्रिया, नंबर 7 हमेशा, नंबर 8 हिस्सा। ये हमारा इमला के अल्फाज का काम मुकम्मल हो गया है। अब हमारा इसके बाद जो काम है वो है अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी, सबसे पहला हमारा जो लफ्ज़ है वो है आदाब। आदाब के मायनी वैसे तौर तरीक़ा, सलीका, लेकिन आदाब जो है वो अदब की जमा है। अदब की जमा को आदाब कहते हैं और इसका मायनी तौर तरीक़ा, सलीका। अच्छा, इसके बाद है बातचीत यानी बोल चाल, आपस की गुफ्तगू, आपस की बातचीत। ख़याल फ़िक्र, ख़याल फ़िक्र। यहाँ तक आप ये काम लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको अगले अल्फाज करवाती हूँ। ये मैं अरेज कर देती हूँ, मिटा देती हूँ ताकि हम अगले लिख सकें। अब हम लिखेंगे ठहर ठहर कर, ठहर ठहर कर, ठहर 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 कर। इसका क्या मतलब है? रुक 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 कर, एहतियात के साथ। रुक रुक कर, रुक रुक कर, रुक रुक कर। इसके बाद है समझाना, समझाना। समझाना का मतलब है किसी भी बात के बारे में बताना। किसी भी बात के बारे में समझाना, बात बताकर। बताना, बताकर नहीं, बताना। समझाना, बताना। यहाँ तक हमारे अल्फाज मायनी का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम सवालों के जवाबात लिखेंगे। आपने काम बहुत साफ़ सुथरा और बड़ा नीट एंड क्लीन करना है ताकि आपको
पढ़ने में भी आसानी हो। जो लफ्ज़ नहीं आ रहा उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लिखेंगे सवालों के जवाबात। सवालों के जवाबात लिखें। लिखें। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 हम लिखेंगे, अदनान ने क्या गलती की? जी, हमने अभी पढ़ा, यहाँ आएगा अलामत सवालिया। अदनान ने क्या गलती की? ये मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। अदनान ने क्या गलती की? जी बताइए, अदनान ने क्या गलती की? अभी हमने पढ़ा था ना, अदनान ने ये गलती की कि वो बात के दरमियान में बोल पड़ा। अदनान ने ये गलती की कि वो फ़ातिमा, क्योंकि फ़ातिमा बात कर रही थी ना उस वक्त, फ़ातिमा की बात के दरमियान में बोल पड़ा कि दरमियान में बोल पड़ा। यहाँ लिख दो, बोल पड़ा। अदनान ने क्या गलती की थी? अदनान ने ये गलती की थी कि जब फ़ातिमा बात कर रही थी, अभी फ़ातिमा की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अदनान बात के दरमियान में बोल पड़ा। अब हमारा सवाल नंबर 2 है, अदनान और फ़ातिमा फ़ातिमा के स्कूल में किस चीज़ का मुकाबला था? कि स्कूल में किस चीज़
का मुकाबला था। जी बताइए, हमने भी पढ़ा था कि अदनान और फातिमा के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। अब इसका जवाब जो है वो मैं ऊपर लिख कर दे रही हूँ आपको। सवाल नंबर 2 का जवाब लिख कर दे रही हूँ। अदनान और फातिमा के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। जुमला मुकम्मल होने पे ख़त्मे का निशान, ये अलामत है। अदनान और फातिमा के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, अगर कोई ज़रूरी बात कहनी हो, अगर कोई ज़रूरी बात कहनी तो क्या करना चाहिए? अगर आपने कोई ज़रूरी बात करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? हमने ये भी पढ़ा था। अगर ज़रूरी बात करनी हो अगर ज़रूरी बात करनी हो तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए। ये हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 लिखेंगे।
सवाल नंबर 4 शुरू करेंगे हम। सवाल नंबर 4 है बातचीत करते हुए। सवाल नंबर 4, बात चीत करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। अलामत सवालिया। जी, बातचीत करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? जवाब है बात चीत करते हुए गुफ्तगू करते हुए गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए। ये हमारा जवाब है। ख़त्मे की अलामत, यानी कि जवाब यहाँ पे मुकम्मल हो गया। रखना चाहिए। यहाँ लिख देती हूँ, रखना चाहिए। ख़त्मा, रखना चाहिए। अब हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है बात चीत करते हुए किस तरह करनी चाहिए? बात चीत किस तरह करनी बातचीत किस तरह करनी चाहिए? जी, हमने इसका जवाब पढ़ा था, सोचिए। जी, बातचीत हमेशा नरमी के
साथ करनी चाहिए। गुफ्तगू के आदाब में ये भी चीज़ शामिल थी ना कि बातचीत हमेशा नरमी के साथ करनी चाहिए। हमारे सवालों के जवाबात का काम मुकम्मल हो गया है। अब आप आ जाइए किताब के सफ़ा नंबर 112। यहाँ पर पहले जो आपको दिया गया है वो है अल्फाज मायनी, वो आपने कर लिए। अब आपने खाली जगह पुर करनी है। खाली जगह किताब में लिखी हुई है। मैं आपको खाली जगह पुर करने के लिए जो अल्फाज हैं नंबर के साथ यहाँ पर लिख देती हूँ, ताकि आप वहाँ से अपने देखकर खाली जगह पुर को मुकम्मल कर लें। खाली जगह पुर निकाल लीजिए। खाली जगह पुर करें। नंबर 1 खाली जगह पुर है आपकी। फातिमा ने बात शुरू की तो अदनान, यहाँ क्या आएगा? अदनान बोल पड़ा। फातिमा ने जब बात शुरू की तो अदनान बोल पड़ा। उससे नीचे दूसरी लाइन में आ जाइए। दूसरों की बात डैश नहीं डैश काटनी चाहिए। तो दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। उससे नीचे आ जाइए। तीन पर बात हमेशा डैश से करनी चाहिए। बात हमेशा ठहर ठहर कर करनी चाहिए। नंबर 4 पर आ जाइए। अदनान के डैश ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। तो किसने हिस्सा लिया था अदनान के? जी, अदनान के दोस्तों ने। अम्मी जान को बता रहा था ना कि अम्मी जान मेरे दोस्तों ने भी हिस्सा लिया है, तो यहाँ आएगा दोस्तों। नंबर 5 पर आ जाइए। हमें गुफ्तगू के आदाब का डैश रखना चाहिए। यहाँ पर आएगा ख्याल। हमें गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। सफ़ा नंबर 112। अब आप आ जाइए सफ़ा नंबर 113 पर। जमात अव्वल सफ़ा नंबर 113, 114, 115 ये तमाम सरगर्मियाँ हम क्लास में सब बच्चों के साथ मिलकर करेंगे। हमारा आज का काम बातचीत के आदाब, लिखाई और पढ़ाई मुकम्मल हो गया है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझने में आसानी हुई होगी। आपने इसे याद करना है, मुश्किल अल्फाज लिखने की और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक खुदा हाफिज़। के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिए पारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। यार दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। यार दिल मुस्लिम को भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। यार दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। यार दिल मुस्लिम को पैदा दिल वीरान में फिर शोरिश महशर कर। पैदा दिल वीरान में फिर शोरिश महशर कर। इस महमिल खाली को फिर शाहिद लैला दे। यार दिल मुस्लिम को